से ईमान वाला रहता है ईमानों के चक्कर में, ईमान वाला रहता है ईमानों के चक्कर में, बादल मुस्कुराते हैं तूफानों के चक्कर में। गुनाह के ऐसे तो आंखें निकाल लो और सीना जमीन का फाड़ कर पानी उछाल। मारे में तूफान से, मारे में तूफान से, मारे में तूफान से। तूफान सिंह बहुत तूफान सिंह है, तूफान सिंह बहुत तूफान सिंह है, न कभी सर झुकाता है, बगावत जो किया है मौत ने। भाई कसम तूफान सिंह के नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है। युवराज साले का कलेजा खाता है क्योंकि यह तूफान सिंह जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते में सर्वा तूफान मच जाता है। और साथियों मैं कहीं गैर जगह का रहने वाला नहीं हूं, मैं इसी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले गांव बिशुनपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम बाबू तूफान सिंह है, हमारी पत्नी जी है जिनका नाम रामकली है। अफसोस की बात साथियों, जब मैं छोटा सा था तभी हमारे माता पिता इस दुनिया से चल बसे। बहुत अच्छा जो हमारे माता पिता चल बसे, क्योंकि आज हमारे माता पिता दुनिया में जिंदा होते साथियों तो शायद तूफान सिंह का इतना नाम ना होता, क्योंकि बचपन से हमारे दिल में तमन्ना थी, ख्वाहिश थी पैसा कमाना और नाम कमाना। और आप लोग तो जानते हैं साथियों, पैसा और नाम कमाने के लिए या अच्छा काम करो या फिर बुरा काम करो। हमने सोच लिया कि अच्छा काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, जिसका रीजन कुछ नहीं निकल रहा है। ना कि आप पढ़ाइयां करके डिग्रियां लेकर के टहल रहे हैं, वैकेंसियां नहीं निकल रही है, तो क्या मतलब? वैसे भी हमारा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, इसलिए हमने एक बंदूक का पाना उठा लिया और आज तूफान सिंह का नाम चारों तरफ फैल गया है। हमारी शादी कहाँ हुई है? हमारी शादी भी इसी मुरादाबाद जिले के गांव किसान, हमारे साले का नाम है फौजी मंगल सिंह। मंगल सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम साथियों मोहनी है। बाप रे बाप, जैसे उसका नाम साथियों मोहनी है ना, अरे जब से मैंने उसको देखा है ना, वो हमको बिल्कुल मोह चुकी है। साथियों दिल में ही तमन्ना है कि मरने से पहले एक रात मोहनी के बिस्तर पर सो जाऊं, तो मरने से पहले मुझको मोहनी के बिस्तर पर सो। उसी मोहनिया की एक बेटी है जिसका नाम साथियों रागिनी है। ये मंगल सिंह फौजी की शादी होने के कुछ दिन बाद एक दिन मैं अपने ससुर जी के पास पहुंच गया। हमने कहा ससुर जी नमस्कार। हमारा ससुर हमारे ऊपर भड़क गया, तू कैसा दामाद है, हमारे पैर नहीं पड़ता है, हमको प्रणाम नहीं करता है, हमसे नमस्कार करता है। हमने कहा ससुर जी जमाना चेंज हो रहा है, तुम भी थोड़ा सा चेंजिंग कर लो। अब पैर छूने और प्रणाम करने का जमाना नहीं है, अब तो ससुर जी सीधे नमस्कार का जमाना आ गया है। हमारा ससुर कहने लगा कि बहुत तूफान सिंह मेरे पास क्यों आया है? हमने कहा कंट्रोल योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के बात करो। अभी ताजी तुझे मालूम नहीं है, मैं तुम्हारा दामाद हूं। हमने कहा ससुर जी आज का वो पुराना खिस्सा पिटा जमाना नहीं रह गया है, आज का जमाना ये है कि माँ
प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा हमारी पत्नी रामकली के नाम ले दो। हमारा ससुर कहने लगा, तूफान सिंह तू अय्यासबाज है, शराब पीता है, गांजा पीता है, फिर पीता है, चरस पीता है, तवाफों के कोठे पे जाकर के मुजरा सुनता है। अगर सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मैं अपनी बेटी रामकली के नाम भेजूंगा तो सारी रियासत तो अय्यासबाजी में लुटा देगा। हमने कहा ससुर जी, अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी क्षमता होती है, शराब सबको हजम नहीं होती है। ससुर जी पता नहीं कितने लोग हैं एक पैक में टुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। नहीं बहुत तवाफों के कोठे का मुझे सुनना। अरे ससुर जी, खुशकिस्मत खुशनसीब वाले वो हैं जिनको की तवाफों के कोठे का मुजरा नसीब होता है। विश्वास लो ससुर जी, तो चलिए कोठे पर 4-6 नई तवाइफ आई है, एक दो से तुम्हारी मुलाकात करा दो, वृद्धा अवस्था में तुम्हारा भी चरम सफल हो जाएगा। हमारे ससुर के सर पे जैसे अंगारा पड़ जाए, जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ना, सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं अपने बेटे फौजी बनना। सुधार जाए, वरना हम बिगड़ गए तो सारा पूरा इतिहास बिगड़ जाएगा। मैंने सोच लिया कि जब तक हमारे सास ससुर इस पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे, इसके प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन पाऊंगा। अगर प्रॉपर्टी का मालिक बनना है तो सास ससुर को इस दुनिया से उस दुनिया में भेजना पड़ेगा। साथियों, उसी दिन से मैं मौके की तलाश करना शुरू कर दिया। मौके की तलाश करता रहा और मौका हमारे हाथ बहुत जल्द लग गया। किसी के द्वारा यह सूचना मिली कि हमारे ससुराल के सारे आदमी कहीं निमंत्रण में गए हैं। ठीक रात 12 बजे अपनी एयर राइफल लोड किया, बोलेरो की गाड़ी निकाला, 12:30 बजे रात पहुंच गया अपने ससुराल के साथ पर। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं, चारों तरफ से तीसरी मंजिल पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। हमने कहा लगता है सर्वा हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे हमने अपनी निगाहें तीसरी मंजिल की तरफ उठाया तो क्या देखता हूं, वहां से एक पानी गिरने वाली पाइप नजर आई। उसी पाइप के सहारे में तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं, हमारे सास ससुर खिड़कियां खोल करके मौसम का ताजा पहुंचने के बाद अपनी राइफलवा अपने ससुर जी के कलपटिया पे लगा दिया। हमारे ससुर की नींद खुल गई, वहां से भाग रहा था। हमने कहा ससुर जी भागने की कोशिश मत करो, हमारे बंदूक के गोली से ज्यादा तेज नहीं भाग पाओगे। और फिर तीसरी मंजिल से कूदने की कोशिश मत करना, वरना वृद्धा अवस्था में हाथ पांव सब टूट जाएगा। साथियों, हमारे दिमाग में खटका, हमने अपने बंदूक का ट्रिगर लगा दिया। हमारे ससुर के खोपड़िया में गोली की आवाज सुनने के बाद हमारे सासू मां की नींद खुल गई। वो क्या देख रहे हैं, उनके पति की लाश कमरे में तड़फा रही है और मैं तूफान सिंह अपने कंधे पे बंदूक रख करके हंस रहा हूं। हमारे सासू मां कहने लगी, तूफान सिंह मैं तुझको तमाम अपना बेटा समझती थी और तू हमारे ममिया का सिंदूर में डाल दिया रे। अभी मैं कानून के सिपाहियों को बुला करके तेरे हाथ में कड़िया और पांव में पेड़िया पहना दूंगे। सासू मां कौन से कानून की बात करती हो, कानून के सिपाही सिर्फ कानून की रक्षा करते हैं, तुम्हारा दामाद तो कानून तोड़ने का कंट्राट लेता है। हमारी सासू मां जो ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, मैंने फोन का तार
की लाश किधर दिया? मर गई सारी बुढ़िया भी। अब बचा कोई है तो फौजी मंगल सिंह, वो भी कभी न कभी पार्डर पर शहीद हो जाएगा। अगर पार्डर पर शहीद नहीं हुआ तो जैसे उसके माँ बाप को मारा था वैसे एक दिन फौजी मंगल सिंह को भी। तो ये रहा साथियों हमारा बायोडाटा। हमारे साले साहब ने हमारे पास फोन किया था कि जिया जी 2 साल से हमें छुट्टी नहीं मिल पाई, मैं अपनी बहन रामकली से राखी नहीं बंधवाने आ सका, इसलिए इस बार खुशखबरी है, छुट्टी मिल गई है। रक्षाबंधन के त्योहार पर मैं आपके घर आ रहा हूं, अपनी बहन रामकली से अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा। तो जाता हूं, एक खुशखबरी में अपनी पत्नी रामकली को देता हूं। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, तर पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहे। वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया। दोस्तों 2 साल से मैं अपनी बहन रामकली से राखी बंधवाने नहीं पहुंच सका। जब देखो बहन फोन पर मुझसे कहती रहती है और इस साल रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे छुट्टियां मिल गई है, सोचा कि घर जाने से पहले बहन के घर जाकर राखी बंधाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। और 15 तारीख को बेटी रागिनी की शादी है, इसी छुट्टी में दोनों कार्य संपन्न हो जाएगा। चलता हूं अपने गाँव की तरफ। भैंसिया हमारे बच्चा भेज पड़ो तो हम सोचे भैंसिया के संती पढ़ाना दूध दे शुरू कर दे भाई भाई हम तो काम का नहीं लगा तो पकड़ दीजिए हम रोजन में कोई सुनिया नहीं। गोलू जी आए ना यार दहिया मठवा कहां से ही चला वो नहीं हमारे दादाजी आए हैं चाठी भाई लेकिन हमसे कहने के छुप है या कहां जाते हैं क्या ज्यादा कहूं जाते घूमने टाइम का था ऐसा
साले धोखा देखी थी लोगों साथे मोटरसाइकिल पे चौराहाबाजी करके घूमत थे तारा थे ले जाते थे यहाँ चाची ने बेटे चाहो हमके दादा से हमसे ना हो पाए ना है हाँ हमके हम चला ही ना पाओ ना चलो तो साले खाना ना मिले घरे भाग देते ओकर बाद ले गए आके गेहूं बुगर है इतना बड़ा बड़ा गेहूं हो गया हम अब पहुंचे तो भी सहारनपुर चल रहे हैं अरे चल है और जेकर गेहूं हम देखो हम आज देखे इतने में पूछे न पछोड़े इतने में खाने बिचारी को देवे था टूटी दवाई तो दवाई टूट गई वो गा रे जब टूटी भड़ाक से देवे कनाटे नहीं आले अरे से काल सत्य के है भाई मत से दो बात कहां देखे हम सब देखे यहाँ देखाई वाले गलती के हरी नहीं तोरे ही सबूरे तोरे दुआरे रोड निकल दुआ जहारू पागल ये चले भागत थी दौलत इनका रास्ते नहीं पास होता ही हम तो बिना कहे सुने प्रधान जी पता नहीं कौन समझे थे हमका दे दी थी अच्छा हाँ पापा भागना है पड़े मेहरुआ हमारे प्रधान से फंसी गया आराम जाने और कुछ आगे देखा हुआ उठेंगे इतने में फिर अस्पताल के समूह बिगड़ गया तो लाल पिए आखिर खाएंगे हां कबे भोसड़ी वाले के घरे के हम एक उसी ऐसी का मतलब वाली बेच जा जगह घरे खोल काहे सारे चला दे आत्मा यहां पे खाए जी निकालना है तो निकालो जूता पीछा जूता मारो सारे जूता का मना ही नहीं यहाँ गलती के अरे उनको बनावत है कौन है जूता का वो तब छोड़ छाड़ दे के चलो कोई छोटू तो का मालूम हो चाहिए गाय भैंस दूध देता जिससे दही माठा तैयार हो रहा छोटू अच्छा एक बार हुआ हाँ बता देता बस पूछा भाई छोरे कई लड़कियां हो सकता था आधा आया हम का फेर के ना वीडियो करे वाला देखा हुआ हम तो जाना था समझे नहीं देखा दही का मुंह रे सजा गलती यार आई मतलब तो हम सब उनका पूछा है लेकिन जब भैया हरेन बैठा है काका दादा हरेन या कुटी माई बहनी हरेन बैठी हैं ये सभी तो नहीं जानती है तू के हो तो आप नाम है का काम है आई हो अपन के सुन ये छोड़ भैया बाबू हरे माई बहनिया भरे सब जाना था कि छोटुआ का बुआ है ये बात तो सही है हो पूरा बड़ा गांव वाले सब क्यों जाना था कि छोटुआ अपने बुआ के करा था सेवा सरकार का नाम लाइए सेवा के का समझ के बिना हमारा सेवा का अपना भरोसा कर दे सब के का समझ जोने कैमरा लेकर उनके साथ हमारे साथ करके मोट है मोटी वाली आज जानता ही है ना तो हमारे शुरू कर दे अब बोले वो दिन तक चुम्माज बैठ जाए अब हमारे खबरों पे अनिका साथ ठेका ले जी आज दोस्तों हमारी संगीत बचे ये वो है छोरवा पर होती यार वैसे बार पकड़ा करती है थोड़े दिन लगे यार हां हां डॉक्टर जी का बता रहा है मगर बुआ को बोला ये बुआ हां कौने विधा से देख मन करत बात हो कौने विधा से को हम बताओ तो हाय मतलब सास है सास का नाम लाई ना पिलबो कराओ भाई हां बोल भाई क्या आज दोस्तों हमारी संगीत बच्चे लीजिए मैं कहाँ की रहने वाली हूँ मेरा नाम क्या है दोस्तों मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ मैं इसी विष्णुपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम राम कवि है मेरे पति जी हैं जिनका नाम तूफान सिंह और एक हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम फौजी मंगल सिंह है और घर में मेरी भाभी माँ है जिनका नाम मोहनी है और एक मेरी भतीजी है जिसका नाम रागनी है लेकिन छोटू मुझे एक बात की दिन रात टेंशन रहती है आज 2 साल से रक्षाबंधन के त्योहार पे मेरे भाई साहब घर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जब हर बहन अपने अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है उस वक्त मुझे भी बहुत दुख होता है कि आज मेरे भैया होते मैं भैया की कलाई में राखी बांधती मेरे भैया की कलाई सुनी होती क्या कहूँ हुआ भैया के पास मजबूरी है उनकी ड्यूटी बहुत कड़ी है कड़ी है उनसे ड्यूटी बहुत कड़ी है जब हुआई से छोटकी पही तब छोटके में आए बड़की लेके तो हरता वहाँ छुट्टी जब छुट्टी पही तब मेरे बचा लेकिन छोटू तुझसे बता देना चाहती हूँ कल रक्षाबंधन का त्योहार है अगर कल
रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे नहीं पहुंचे, मैं जीवन में कभी उनसे बात नहीं तू करूं। बोले ना नहीं